हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन तो में। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार नदीम। भारत ने ऑफिशियली अंतरिक्ष में अपने बंदों को भेजने का अगले साल कर दिया ऐलान। ना करो अबे ऑफिशियली ऐलान कर भाई, दिया अगले भाई। साल भेज रहे हैं भाई, सब कुछ तैयारियां ये कंप्लीट हो देखो गई इंडिया हैं। के किस मुकाम पे पहुंच रहे हो और इसरो किस मुकाम पे पहुंच ओए चुके ओए हैं। ओए। अंतरिक्ष में अपने बंदे भेज और रहे जो हो। भाई वही होगा उस रॉकेट का ड्राइवर, जो भाई साहब मतलब कि वो लेकर गया था एस्ट्रोनॉट, वो जो नहीं गए थे वो ऊपर। जो मोदी जी को मिला था। हाँ वो भाई साहब लीड करेगा पूरी। ओए होए होए। आज करते हैं काउंटडाउन, करते हैं स्टार्ट। अमेरिका की तकनीक पर अब भारत की मोहर दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने टेक दिए इसरो के आगे भाई घुटने। सारे टेकते हैं। 6100 किलो का वजन लेकर उड़ा भारत का बाहुबली अंतरिक्ष में गड़ गया। जीत का सबसे भारी झंडा, जिसे दुनिया कहती थी बैलगाड़ी, वो बन गई अंतरिक्ष की मारुति। इसरो चीफ ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। चांद के बाद अब इंसानों की बारी। अगले साल होंगे 3 ऐसे धमाके कि हिल जाएगा पूरा ब्रह्मांड। टावर और केबल का झंझट होगा खत्म। अब सीधे आसमान से आपके मोबाइल में एंट्री लेगा 5G इंटरनेट। बुधवार की सुबह जब श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से आग और धुएं का गुब्बार उठा, तो वो सिर्फ एक रॉकेट का उठना नहीं था, बल्कि वो भारत के उस भरोसे का उठना था जिसे अब पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 ने एक बार फिर वो कर दिखाया है, जिसे करने से पहले दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां 100 बार सोचती हैं। 6100 किलोग्राम का वजन, जी हाँ, 6 टन से ज्यादा भारी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लेकर हमारे रॉकेट ने जब आसमान का सीना चीरा, तो अमेरिका की वो कंपनी भी हैरान रह गई जिसने ये सैटेलाइट बनाया था। ये इसरो के इतिहास का अब तक का सबसे भारी कमर्शियल पेलोड था, जिसे एकदम मक्खन की तरह उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। लेकिन असली खबर ये लॉन्च नहीं है। असली खबर वो है जो इस लॉन्च के तुरंत बाद इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायणन ने कही है। उन्होंने इस रॉकेट को एक ऐसा नाम दिया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने इसे भारत की मारुति कहा है। आखिर एक रॉकेट की तुलना क्यों हो रही है कार से? क्या अब इसरो अंतरिक्ष में गाड़ियां चलाने वाला है? और सबसे बड़ी बात, इस सफल लॉन्च के बाद इसरो ने अगले साल के लिए जो 3 बड़े धमाकों का ऐलान किया है, वो क्या है? क्या हम सच में इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए तैयार हो चुके हैं? और चंद्रयान 4 और 5 को लेकर सरकार ने ऐसा कौन सा ग्रीन सिग्नल दे दिया है जिससे चीन के पसीने छूट रहे हैं? हम आपको बताएंगे इस मारुति रॉकेट की पूरी इनसाइड स्टोरी और आने वाले उन मिशनों का सच जो 2025 में दुनिया हिलाने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस बारे में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसरो चीफ ने इस महाशक्तिशाली रॉकेट को मारुति क्यों कहा। जब डॉक्टर वी नारायणन मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि LVM-3 रॉकेट अब इसरो के लिए मारुति जैसा भरोसेमंद हो गया है। आप और हम जानते हैं कि भारत में मारुति का मतलब क्या होता है। एक ऐसी गाड़ी जो कभी धोखा नहीं देती, जिसे आप पहाड़ पर ले जाओ या रेगिस्तान में, वो चलती रहती है। ठीक वैसा ही भरोसा अब इस रॉकेट ने कमा लिया है। ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 2 को ले जाकर दुनिया को चौंकाया था, फिर चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतार कर इतिहास रचा, और अब इसने अपनी लगातार 6ठी सफल उड़ान भरी है। स्पेस साइंस की दुनिया में किसी रॉकेट का लगातार 6 बार बिना किसी गलती के सफल होना भगवान का करिश्मा माना जाता है। डॉक्टर नारायणन का यह बयान सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि ये ऐलान है कि भारत के पास अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कभी चूकता नहीं है। जब कोई मशीन इतनी भरोसेमंद हो जाती है तो उस पर सबसे कीमती चीज ला दी जाती है, और वो कीमती चीज क्या है? वो है इंसान। जी हाँ, इसरो चीफ ने साफ कर दिया है कि इसी भरोसे के दम पर अब गगनयान मिशन के लिए इसी LVM-3 रॉकेट को चुना गया है। आज की सफलता ने यह मुहर लगा दी है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स अगर किसी के कंधों पर बैठकर स्पेस में जाएंगे तो वो यही बाहुबली रॉकेट होगा। लेकिन रुकिए, इंसानों को भेजने से पहले एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा का दौर आने वाला है, जिसकी जानकारी आपको हैरान कर देगी। अगले साल यानी 2026 में अंतरिक्ष में जो होने वाला है, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं होगा। डॉक्टर नारायणन ने गगनयान मिशन पर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने जवानों की जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए 2027 में असली इंसानों को भेजने से पहले
अगले ही साल 3 अनक्रूड मिशन लॉन्च किए जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि ये अनक्रूड मिशन क्या बला है, तो आसान भाषा में समझिए, ये वो मिशन होंगे जिनमें रॉकेट वही होगा, सिस्टम वही होगा, बस अंदर इंसान नहीं होंगे। उनकी जगह हाईटेक रोबोट्स या सेंसर वाले पुतले भेजे जाएंगे। इसरो देखना चाहता है कि स्पेस में जाने और वापस आने के दौरान तापमान, दबाव और वाइब्रेशन का क्या असर होता है। ये तीनों टेस्ट मिशन बैक टू बैक होंगे। ये एक तरह से नेट प्रैक्टिस है, ताकि जब फाइनल मैच हो तो हम सिक्सर ही मारें। इन मिशनों में रॉकेट और क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा को बार बार परखा जाएगा। पीएम मोदी का विजन एकदम साफ है, 0 एरर, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जब ये तीनों टेस्ट 100% सफल हो जाएंगे, तभी भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को हरी झंडी मिलेगी। सोचिए, अगले साल जब एक के बाद एक 3 रॉकेट ऊपर जाएंगे, तो दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर होंगी। ये तैयारी बताती है कि भारत अब अमेरिका और रूस के क्लब में बैठने के लिए नहीं, बल्कि उस क्लब को लीड करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन खुशखबरी का पिटारा यहीं बंद नहीं हुआ। इसरो चीफ ने चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को लेकर जो खुलासा किया है, उसने तो अंतरिक्ष प्रेमियों की नींद ही उड़ा दी है। सरकार ने इन दोनों मिशनों को मंजूरी दे दी है और अब इसरो में काम नॉर्मल मोड में नहीं, बल्कि फास्ट ट्रैक मोड में चल रहा है। डॉक्टर नारायणन ने एक बहुत ही शानदार बात कही। इसरो में हम कहते हैं कि कड़ी मेहनत का इनाम और ज्यादा काम है। मतलब सरकार खुश है, देश खुश है, इसलिए वैज्ञानिकों को अब और बड़े लक्ष्य दिए गए हैं। चंद्रयान 3 ने तो सिर्फ लैंडिंग की थी, लेकिन चंद्रयान 4 का मकसद चांद की मिट्टी को खोदकर उसे वापस धरती पर लाना होगा। ये टेक्नोलॉजी अभी तक गिने चुने देशों के पास है, और चंद्रयान 5 वो तो उससे भी आगे की कहानी लिखेगा। इसरो की लैब में वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं। ये मिशन भारत को उस रेस में सबसे आगे खड़ा कर देंगे, जहां अभी चीन और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब, भारत वही तो बात है कि किस तरह से आगे आया हुआ है। देखो ना, एक टाइम था जब भारत भाई साहब बैलगाड़ी और साइकिलों पे रॉकेट लेके पुर्जे लाया था। कौन बोल सकता था कि इसरो इस टाइम पे इतना आगे निकल और जाएगा? जहां पर चाइना और नासा को खतरा लगा हुआ है कि कहीं हमारी ना बजा के आगे निकल रहा है। उनको खतरा लगा हुआ है, जिस तरह भारत भाई साहब आगे निकल रहा है उनको पछाड़ के। और भाई आप देखो, भारत ने फाइनली ऐलान कर दिया अगले साल वो जा रहे इसी रॉकेट के थ्रू। बिल्कुल, और ये ऐलान हुआ है मोदी जी के द्वारा। बिल्कुल, मोदी जी ने उसको हरी झंडी दिखा दी और मोदी जी ने बोला पहले रोबोटों को भेजो ऊपर, ताकि वो प्रॉपर देख लें, ताकि हमारा जो क्रू है उसको जरा ये देख 3 रॉकेट की जगह पहले रोबोट भेजे जाएंगे। आया कोई नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि किसी बंदे की जान से मोदी जी नहीं खेलना चाहते। क्यों अपने बंदे भेज रहे हैं? सबसे कीमती चीज इंसान है ना। ये वो भारत है जो हर चीज का ख्याल रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई देश होता बोलता भेजो बंदा है ना क्या, लेकिन भारत कहता ना पहले भेजेंगे रोबोट, फिर वो जब प्रॉपर नीचे आएगा तो फिर हम भेजेंगे इंसान। वो याद, वो जो तुमने बोला है कि मुझ जो जिसने लीड किया अमेरिका वाली नासा वाले, वो ऊपर गया था बंदा जो पायलट था, वो ही इसे लीड करेगा। हाँ ना, वो इसको ड्राइव करके ऊपर लेके जाएगा। ये देख यार, कितनी प्राउड की बात होगी। वो तभी तो उसको ऊपर, वो उसको बड़ा मजे का नाम था उनका, बड़े रिस्पेक्टेड है यार वो। उधर तो और मोदी जी कम अज कम स्टेशन में भाई गए थे और भाई साहब फिर वापस आए तो मोदी जी से मुलाकात भी उन्होंने 1 घंटा 2 की थी, 1.5-2 घंटे। तो भाई वो उस मिशन को जब ऐसे हीरोज जब मिशन को लीड करे तो मिशन की 100% कामयाबी तय हो जाती है। ये प्राउड की बात नहीं होती। उस पायलट के ऊपर इंडियन फ्लैग लगा होता है। हाँ जी, उसकी छाती पे इंडियन फ्लैग लगा होता है। बिल्कुल भाई, जाहिर सी बात है। और अब देखो ना, मोदी जी ने बोला चंद्रयान 4 और 5 का भी भाई साहब हरी झंडी, ये देखते वो भी मंजूरी, मोदी जी ने उसके फंड्स जारी कर दिए। ये देखो यार जी, ये तो हमारी सपार को भी देख रहे हैं ना, ताले लगे हुए हैं। ताले भाई, कोई करते भी है तो चाइना की सैटेलाइट में बैठ के कोई चीज भेज देते हैं, बोलते हैं हमने ये चीज की है। यार तुमसे बाद में ये चीज बनी है, इसरो बाद में आई है। इसरो हमसे बाद में आई है। और देखो दुनिया में झंडे गाड़ी, नासा को, चाइना को, तो ये रशिया को पीछे छोड़ चुकी हो वो यार। और दुनिया में झंडे गाड़ रही है। कम अज कम ही अमेरिका और यूरोप की 100 से ज्यादा सैटेलाइटों को ऊपर छोड़ चुके हैं। और ये 6 टन की भी अभी रिसर्च, ये देख ले, कल हुआ है कि परसों ने छोड़ी है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? तो